बारिश एक ऐसी चीज जो ना हो तो पृथ्वी पर सूखा पड़ जाएगा। हर तरफ सभी इंसान और जीव जंतु प्यास के मारे मरने लग जाएंगे। बारिश ना होने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा, जिसके कारण जंगल सूखने लगेंगे और जंगलों में आग लगने लग जाएगी। खेतों में खड़ी फसलें सूख जाने से हर तरफ अकाल पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। पृथ्वी की गर्मी बढ़ने के कारण भूकंपीय गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इंडस्ट्रीज में आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। और अगर यही बारिश ज्यादा मात्रा में हो तो पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी। बड़े बड़े शहर हो या छोटे छोटे गांव या फिर कस्बे, सब पानी में डूब जाएंगे, जिसके कारण पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर एक ऐसी बारिश भी हुई थी जो एक बार हुई और लाखों वर्षों तक होती रही, जिसके कारण पृथ्वी पर भयंकर बाढ़ और सुनामी आ गई, जिसका मंजर बहुत ही भयानक था। और पृथ्वी पर आई इस भयंकर बाढ़ और सुनामी के कारण पृथ्वी पर से जीवन लगभग समाप्त ही हो गया था। चारों तरफ पानी ही पानी। इस भयंकर बाढ़ के बाद पृथ्वी पर जीवन दोबारा वापस कैसे आया और इस बारिश के बारे में वैज्ञानिकों को कैसे पता चला, तो आपके इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में। परमीन युग में आई भयंकर तबाही के कारण हरा भरा पेंजिया अब सूखा और बंजर वीरान रेगिस्तान बन चुका था। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेंजिया इतना सूखा और बंजर वीरान कैसे बन गया था, तो इसके लिए आपको हमारी विनाश और महाविनाश वाली वीडियो देखनी होगी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। परमीन युग के अंत में आई इस भयंकर तबाही के कारण पृथ्वी पर से लगभग 90% जीवन खत्म हो चुका था। लेकिन इस भयंकर तबाही में कुछ जीव भी बच गए थे, और उनमें से एक ऐसा जीव भी बच गया था जो कि आने वाले युग में इस धरती पर राज करने वाला था। इस जीव का नाम था क्रिप्टोसोरस। यह एक शांत स्वभाव का जानवर था जो कि गुफाओं में रहता था, और अपने इसी स्वभाव के कारण यह इस भयंकर तबाही में भी बच गया था। इनकी संख्या बाकी दूसरे जीवों की अपेक्षा 3/4 ज्यादा थी। लेकिन क्रिप्टोसोरस का दबदबा पृथ्वी पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सका। सामूहिक विलुप्ति के 40 लाख साल बाद बाकी बचे हुए जीवों में से कुछ रेप्टाइल्स काफी बड़े हो गए थे, और शांत स्वभाव वाले क्रिप्टोसोरस इनका आसानी से शिकार बन गए थे। क्रिप्टोसोरस और रेप्टाइल्स के बीच में हुए इस मुकाबले में रेप्टाइल्स जीत गए और क्रिप्टोसोरस हार गए, और इस कारण क्रिप्टोसोरस विलुप्ति की कगार पर खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ पेंजिया के सूखने का सिलसिला जारी था, लेकिन इसके सूखने का ये सिलसिला जल्द ही खत्म होने वाला था। समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी फूटने लगे। समुद्र के पानी का टेम्परेचर बढ़ने से समुद्र का पानी भाप बनकर तेजी से उड़ने लगा, जिसके कारण हवा में नमी की मात्रा बढ़ने लगी। नमी से भरी हुई हवा उत्तरी पेंजिया के 3000 मीटर के ऊंचे पहाड़ों से टकराई, जिससे मानसून की जबरदस्त मौसम प्रणालियों का जन्म हुआ। पृथ्वी पर तेज आंधियां और तूफान आने लगे और मूसलाधार तेज बारिश होने लगी, जिसने पेंजिया को पूरी तरह पानी से भर दिया। और ये बारिश कोई 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक नहीं चली, बल्कि ये बारिश पूरे 10 लाख सालों तक होती रही। इस बारिश के कारण पृथ्वी पर झीलों, नदियों और तालाबों का निर्माण हुआ। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से कुछ बचे हुए क्रिप्टोसोरस और अन्य जीव सरवाइव नहीं कर पाए और विलुप्त हो गए। यहाँ अचानक का मतलब किसी एक दिन में घटी घटना से नहीं है, बल्कि यह अचानक शब्द उन जीवों के लिए प्रयोग किया गया है जब मौसम में आए इस बदलाव के कारण वे सरवाइव नहीं कर पाए और मारे गए। और ये पृथ्वी के इतिहास का चौथा मास एक्सटेंशन था। लेकिन जब बारिश रुकी और धीरे धीरे बादल छटने लगे तो सूरज की पहली किरण एक बार फिर धरती पर पड़ी। तीसरी और चौथी सामूहिक विलुप्ति के बाद धरती पर ऊंचे पेड़ों वाले जंगलों ने दोबारा जन्म लिया। 10 लाख सालों तक बारिश होने के कारण पृथ्वी के वातावरण में नमी की बहुत अधिक मात्रा बढ़ गई, जिससे कि एक शक्तिशाली जानवर का उदय हुआ, और ये जीव थे डायनासोर्स। और अब आगे आने वाला युग इन्हीं डायनासोर्स का था, जिन्होंने पृथ्वी पर लंबे समय तक राज किया। भले ही इस बारिश के कारण डायनासोर्स से पहले वाले जीव मारे गए, पर यह बारिश इन डायनासोर्स के लिए वरदान साबित हुई। अब बात करते हैं कि आखिरकार वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चला कि उस समय पृथ्वी पर 10 लाख सालों तक बारिश हुई थी। दरअसल वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगहों की चट्टानों पर शोध किया, जो कि 20 से 30 करोड़ साल पहले की थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से 20 से 30 करोड़ वर्ष पहले हमारी धरती एक अलग तरह की जगह थी। तब ये अलग अलग महाद्वीपों में नहीं थी,
बल्कि एक ही जगह थी जिसका नाम था पैंजिया। और उस दौर में धरती पर लगभग 10 लाख सालों तक बारिश हुई। 1970 और 80 के दशक में भूवैज्ञानिकों ने कुछ प्राचीन चट्टानों में जमा असामान्य परतों की खोज की थी, जो कि करीब 23 करोड़ साल पहले की थी। शोधकर्ताओं की एक टीम ने पूर्वी ऑक्स में कार्बोनेट संरचनाओं के भीतर जमा सिलिक्लास्टिक अवसादन की एक परत का अध्ययन किया, जबकि एक अन्य टीम ने ब्रिटेन में मशहूर लाल पत्थर के अंदर एबेंडेंट ग्रे चट्टान की एक परत का विश्लेषण किया, जिससे उनको ये पता चला कि उस दौर का युग काफी नमी वाला युग था। इन निष्कर्षों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अध्ययनों से यह पता चला कि धरती के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब धरती पर लगातार 10 लाख सालों तक बारिश होती रही। डायनासोर्स के युग की शुरुआत में जलवायु असामान्य रूप से नमी वाली थी और इस अवधि को कार्नियन फ्लूवियल इवेंट के रूप में जाना जाता है। लेकिन पृथ्वी पर इतने लंबे समय तक बारिश होने का क्या कारण था, इसको लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर लंबे समय तक बारिश होने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट थे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई थी, जो कि लंबे समय तक बारिश का कारण बनी। और आखिर में वैज्ञानिक एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण ही पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई, जो कि अंत में लंबे समय तक बारिश का मुख्य कारण बनी। तो मित्रों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या इससे पहले तक आपको 10 लाख साल की बारिश के बारे में पता था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही रहस्यमय जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।